हाय एवरीवन। तो एमपी की नीट काउंसलिंग में बहुत दिनों बाद कोई बहुत अच्छी खबर आई है। तो जो दो न्यू जीएमसी आने वाले थे, जीएमसी सिंगरौली और श्योपुर, उनका आज कंफर्म हो गया है। मैं इस वीडियो में उनका ऑफिशियल एलओपी मतलब लेटर ऑफ परमिशन दिखाने वाला हूं, और साथ में और कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज हो सकती है और कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में आने वाले हैं, इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। और साथ में मैं एक मेन चीज बताने वाला हूं कि राउंड 2 का कट ऑफ के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सीट्स की वैकेंसी, मतलब कितनी सीट्स खाली होगी उस बेसिस पर राउंड 2 का कट ऑफ जाता है। तो आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखी होगी। मैं आज बताने वाला हूं कि राउंड 2 में जो सीट्स आती हैं वो कैसे खाली होती हैं, उसके बाद आती हैं, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो माय सेल्फ शुभम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट सैम्स इंदौर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये दैनिक भास्कर वगैरह की न्यूज है, ये आज की ही न्यूज है लेटेस्ट। इसमें लिखा था श्योपुर व सिंगरौली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आज, 200 सीटें बढ़ेंगी। मतलब यही है। नीचे ऑफिशियल नोटिस भी है इसका कि जीएमसी सियोनी में आज एक प्रोग्राम था 2:30 बजे, उसमें सीएम आने वाले थे और साथ में इन दोनों मेडिकल कॉलेज का स्टार्टिंग के लिए इनॉग्रेशन वगैरह ये सब करने वाले थे। और साथ में अब मैं दिखाता हूँ कि एनएमसी का ऑफिशियल इसमें क्या नोटिस आया है। तो नीचे आप देख सकते हो, ये सबसे पहले जीएमसी श्योपुर के लिए 100 सीट्स ग्रांटेड हो गई हैं इस साल के लिए, और नीचे जीएमसी सिंगरौली के लिए अब ये ऑफिशियल है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो एमपी का सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें ये दो मेडिकल कॉलेज तो अब 100% कंफर्म है। देखो, ये सीट इंक्रीज वगैरह में मैं इसलिए बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ एक एक न्यूज कवर करने की, बिकॉज हमारे बैच में भी बहुत पहले से भी ये न्यूज वगैरह आती रहती हैं और फिर सीट इंक्रीज नहीं होती, अल्टीमेटली बच्चों का ही मूड डाउन होता है। काउंसलिंग ऑलरेडी हेक्टिक प्रोसेस है, इसलिए जब ऑफिशियल न्यूज आई है तभी मैंने वीडियो बनाया है। और जब तक एनएमसी की साइट पर कोई कॉलेज लिस्ट नहीं होता मैं जनरली बनाता नहीं हूँ। डिस्कस कर लेते हैं और कौन सी मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज होने वाली है। तो देखो, जो जीएमसी सागर है और जीएमसी छिंदवाड़ा है, इनमें भी न्यूज आ रही है कि कुछ 50-50 सीट्स इंक्रीज हो सकती है। और साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखे तो एक एसिक मेडिकल कॉलेज है, इसमें 100 सीट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। और साथ में इंडेक्स में भी 250 सीट्स ना आए, बट 100-150 सीट्स का भी थोड़े चांस अभी इसके भी हैं। और एलएन सिटी इंदौर में भी एनएमसी 50 सीट्स का और ग्रांटेड कर सकती है। तो ये बहुत सारी सीट्स हो जाएंगी, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ जो मैंने फर्स्ट राउंड में बताया था वो थोड़ा हाई चला गया, बिकॉज यही सीट्स बहुत ज्यादा कम कर दी थी। बट अब सेकंड राउंड में अगर अच्छी खासी सीट्स आ जाती है और ये परमिशन वगैरह मिल जाता है, तो मैंने जितना बताया था उसके आसपास कट ऑफ जा सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि इन सब सीट्स बढ़ने से कट ऑफ में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखो, कट ऑफ में इफेक्ट बताने से पहले मैं आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि सेकंड राउंड में सीट्स आती कैसे हैं। तो सबसे पहला रीजन तो आई थिंक आप सब लोग को पता ही होगा कि जो टॉप की स्टूडेंट होते हैं मेरिट लिस्ट में, वो ऑल इंडिया कोटा के भी कॉलेज अपने अलॉट करा लेते हैं और एमपी में भी। और जब राउंड 2 होता है तो वो तो एमपी का वो कॉलेज छोड़कर अपने ऑल इंडिया में एम्स वगैरह ले लेते हैं, एमजीएम वाले। तो उसकी वजह से बहुत सारी सीट्स खाली होती हैं और नीचे वाले जैसे जीएमसी भोपाल वाले एक एक दो दो मेडिकल कॉलेज अपग्रेड कर करके इसमें सीट सजाती है और नीचे वाले बच्चों का अपग्रेड होते जाता है। तो यही जो टॉप की सीट्स खाली होती है, ये तो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद में 2-3 रीजन और बताता हूं जिससे कि सीट्स आती हैं और आपको जिससे बहुत फायदा होता है। सेकंड रीजन ये आता है ऑल इंडिया कोटा रिवर्टेड। अब ये रिवर्टेड का क्या मतलब है, तो देखो मैं ये समझाता हूँ। स्टेट की 15% सीट होती है जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है काउंसलिंग के रूल्स की वजह से ये सीट्स वापस स्टेट को आ जाती है, तो इसमें स्टेट का ही फायदा होता है। कई बार वो छोड़ देते हैं और रूल्स की वजह से वापस स्टेट को मिल जाती है। तो ये भी एक रीजन है जिससे कि सेकंड राउंड्स में सीट आती है। हम थर्ड रीजन देखें तो इसमें एडमिशन कैंसल का भी सीट्स कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं हुआ या फिर कोई इशू की वजह से, या फिर उनको पूरी प्रोसेस नहीं पता अपग्रेड वगैरह की। पहले बहुत ऐसा होता था कि बच्चे फ्री एग्जिट कर देते थे, और फ्री एग्जिट का रूल 2 साल पहले नहीं था, अब है। अब आप फ्री एग्जिट वगैरह कर सकते हो, बट पहले फ्री एग्जिट बच्चे कर देते थे सोचकर कि हमारी सीट सेफ रहेगी, और उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता था और वो सीट्स खाली हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होता, ये भी एक रीजन था सीट्स खाली होने की वजह। अब मैं फोर्थ रीजन बताता हूँ, तो ये कैटेगरी वाला रीजन है। इसमें जैसे कि ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर लेता है तो उसकी ओबीसी की सीट नहीं जाती और वो जनरल कैटेगरी से एडमिशन ले लेता है, जिसकी वजह से ओबीसी की एक सीट और खाली हो जाती है। मतलब ऐसे भी सीट्स काफी ज्यादा खाली होती हैं। और हम स्पेशल कैटेगरी भी इसमें देखें तो जैसे कि फ्रीडम फाइटर, सैनिक और भी जीएस वगैरह कोटा होते हैं, अगर इनकी सीट्स फिल नहीं हो पाती है राउंड 1 में, तो और अगर राउंड 2 में स्पेशल कैटेगरी में लेने वाला कोई स्टूडेंट नहीं रहा तो ये भी
अपनी मेन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ओबीसी फ्रीडम फाइटर की सीट होगी तो वो नॉर्मल ओबीसी वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी। और हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो ये तो सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये होता है सीट इंक्रीज की वजह से, जो इस साल काफी अच्छी होने वाली है। 200 जीएमसीस में हो गई है और 100 जीएमसीस में आने के चांस है, और प्राइवेट में भी 300 के आसपास हो सकता है कि आ जाए सीट। ये अब डिपेंड करता है एनएमसी के ऊपर, वो कितनी सीट को परमिशन दे पाता है। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने सीट इंक्रीज का सबसे मेन इसलिए बोला है क्योंकि हर साल ऐसा नहीं होता कि अचानक से सेकंड राउंड में सीट इंक्रीज हो रही, और ये जो ऊपर के फैक्टर्स हैं ये भी कोई बहुत ज्यादा सीट्स नहीं देते। तो ये जो न्यू मेडिकल कॉलेज की सीट्स है ये कट ऑफ में काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं और कट ऑफ बहुत डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में ये हेडिंग्स आती है कि राउंड वन के लिए इतनी सीट्स अलॉट हो गई हैं और राउंड टू के लिए कॉलेजेस ने कुछ सीट्स बचाई हैं और उसमें राउंड टू होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो राउंड टू में सीट्स इन्हीं रीजन की वजह से आती है, कोई कॉलेज बचाता नहीं है सीट्स, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस ही ऐसा होता है। सीट्स बचाकर उनको राउंड वन में कोई फायदा नहीं है। ये अपग्रेड का प्रोसेस तभी होता है जब कुछ सीट्स खाली हों और बच्चे जैसे कि बेटर कॉलेज ऑल इंडिया वगैरह के लिए, तभी सीट्स खाली होती है, न्यू सीट्स आती है, उसी से राउंड टू होता है। ये मैंने पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बताता हूँ इसका ऑफिशियल डेटा आता कहाँ है। तो देखो इसका ऑफिशियल डेटा जब राउंड टू का शेड्यूल आएगा तो वैकेंसी ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड टू ये आएगा, बट उसमें भी ये पूरी, ये जितनी मैंने स्टेप्स बताई है इसकी पूरी सीट्स काउंट नहीं होती। एक बार तो मैंने देखा था कि सेकंड राउंड में ओबीसी की बस एक सीट आई थी, बट ऐसा नहीं होता है, ये हिडन सीट्स होती हैं। और जैसे ही सर्वर वगैरह अलॉट करता है और राउंड टू की ऑल इंडिया वगैरह की काउंसलिंग होती है तो ये सीट्स आपको मिल जाती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हम अपने जो चैनल में जो न्यू थिंग स्टार्ट करी थी, हम जो टॉप के 3 कमेंट्स पिक करके उनका आंसर करने वाले थे वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेंट देखें तो इसमें 38 लाइक्स हैं। राउंड टू कट ऑफ, तो देखो यार राउंड टू का कट ऑफ का वही सीन है। जब वैकेंसी आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगा राउंड टू का शेड्यूल का, तब बनाऊं तो मैं ज्यादा बेटर रहेगा। अगर फिर भी आपको जल्दबाजी है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट कमेंट हम देखें तो सर राउंड टू का फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा? तो देखो राउंड टू में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और ये आपके लिए गुड न्यूज ही है, बिकॉज जब जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है तो न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं और पुराने स्टूडेंट को सीट नहीं मिल पाती है, वो सीट ले लेते हैं। ये मॉपअप में होता है, बट सेकंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है, तो इसकी टेंशन मत लो, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हमारा कमेंट देखते हैं। तो सर प्लीज हेल्प मी चूजिंग बिटवीन सैम्स एंड न्यू जीएमसीज। तो देखो इसका क्लियर कट आंसर है कि आपको न्यू जीएमसी ही लेना है सैम्स को छोड़कर, बिकॉज जो बॉन्ड का सिस्टम है वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फ्यूचर आपको सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको न्यू जीएमसी मिल रहा है तो बिल्कुल ले सकते हो, बट अगर आपकी एससी या एसटी पोस्ट मैट्रिक है और बॉन्ड 1 ईयर का है, देन आप सैम्स चिरायू वगैरह भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसके बाद भी काउंसलिंग में आपको कोई भी इशू आए और मुझसे पेड काउंसलिंग लेनी हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। मेरी कॉल की टाइमिंग यहाँ आपको दिख रही होगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।